अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव को विधानसभा की हरी झंडी मिल गई। विधानसभा से शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानमंडल में पास हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। नए विधेयक में क्या बदलाव किए गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। बिहार विधानसभा में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 का प्रस्ताव पेश किया, जो पूर्ण बहुमत से विधानसभा से पारित हो गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में जो बदलाव किया गया है, उसके मुताबिक तलाशी, जब्ती और शराब नष्ट को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं। नए विधेयक के मुताबिक शराब पीने वाला जुर्माना देकर छूट सकता है। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की सजा होगी। बार बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। नमूना सुरक्षित रहकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं होगा। मामले की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा 37 में सजा पूरी कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। विधेयक को पेश करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि किसी भी निर्दोष को परेशान होने नहीं दिया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तक लिए एक्साइज और पुलिस विभाग से 230 लोगों को बर्खास्त किया गया है। इस तरह से प्रशासन बिल्कुल और सरकार मुस्तैद है कि जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। जाहिर है बिहार सरकार की इस पहल से शराबबंदी के मामलों में कमी आएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नया विधेयक लागू होने से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो जाएगा और इसके साथ ही कोर्ट में केस में कमी होगी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि लोगों को शराब पीने की छूट नहीं मिलेगी। अभी जो संशोधन लाया गया है कि जो भी व्यक्ति पीता हुआ पकड़ाएगा या पी करके घूम रहा हो कहीं भी, तो उसे अब कोर्ट के समक्ष न प्रस्तुत करके उसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड रहेंगे उनके समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा और एक फाइन उन पर इम्पोज किया जाएगा जो दे करके रिहा हो सकता है। तो ये फाइन का जो निर्धारण है आने वाले समय में हम लोग उसे निर्धारित करेंगे। लेकिन ये भी बताना मैं उचित समझता हूँ कि ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा कि हर बार फाइन पर ही छूट जाए। ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। तो विधानसभा से शराबबंदी संशोधन विधेयक पास होने पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने जनहित में इसे बताया। कांग्रेस ने इसे छलावा बताया है। बात एकाएक ऑल ऑफ सडन समाप्त नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे उसका गुण अब दोष देखा जाता है उसके आधार पर किया जाता है। सरकार 16 में कानून बनाई, बीच में भी समीक्षा हुई। आज भी एक प्रस्ताव आया है जिसमें बहुत सुधार आया है। हम समझते हैं कि इसको कुछ दिन चलेगा, इसमें फिर क्या विकृतियां आएगी उसके अलावे उसके पर सरकार सोचेगी। हम सिर्फ यही कहना है कि जो लोग कहते थे कि रिजिड हैं नीतीश कुमार, रिजिड नहीं है, लोगों की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो शराब नीति के आधार पर आज जो विधेयक आया और पास हुआ है, हम समझते हैं जनहित में ठीक है। संशोधन कानून काफी अच्छा कानून है। इससे ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना था कि एक बार मौका सभी को मिलना चाहिए। पहले काफी स्ट्रिक्ट था, मौका नहीं मिलता था लोगों को, तो उनमें जो है सामाजिक सुधार भी आएगा। लोगों को ये भी लगेगा, मोटिवेशन होगा कि हमें एक मौका मिला है तो हम सुधर जाते हैं। आगे से करने पे तो काफी स्ट्रिक्ट कानून है ही है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कानून है। इससे समाज सुधार जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वो भी होगा। कि जो लोग
शराब माफिया जो पैसा कमाने के लिए जो बेरोजगारी है वो लोग सब शराब ला के बेच रहे हैं। और जब तक प्रशासन के पदाधिकारी डीजीपी से लेके नीचे तक जब तक वो मिले रहेंगे शराब माफियाओं से, संशोधन से कोई फायदा नहीं है। संशोधन समझिए एक आंख में धूल झोंकने की बात है। हर बार संशोधन होता है, हम लोगों ने दिया है प्रस्ताव। अभी कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो बोल देगा फल्ला आदमी ने शराब बेचा तो उस पर कार्रवाई होगी। अरे प्रूफ तो होना चाहिए कि वो शराब बेचा है, तब तो दुश्मनी के बदले कोई कहेगा उसी शराब लिए हैं जरा सा पी के। तो यह बिल्कुल कानून नहीं है और मैं मानता हूं कि संशोधन से कुछ नहीं होगा जब तक कि प्रशासन के पदाधिकारी डीजीपी से लेकर नीचे तक ईमानदारी से शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। दिल्ली में अपने पिता के बंगले से चिराग पासवान बेदखल हो गए। 31 साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बंगला खाली हो गया। अब यह बंगला रेल मंत्री का नया पता होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। ये बंगला रामविलास पासवान को अलॉट था। रामविलास पासवान के निधन के बाद से इसमें चिराग पासवान अपनी मां के साथ रह रहे थे, लेकिन अब ये बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट है। रामविलास पासवान का ये बंगला हुआ करता था, चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान के न होने के बाद ये बंगला खाली कराया जा रहा है। देखिए इसी ट्रक में तमाम उनके बंगले से संबंधित तमाम जो सामान है वो फिलहाल खाली कराया जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं ये इस ट्रक में तमाम जो सोफे हैं वो लेकर जा रहे हैं। देख भी सकते हैं तमाम जो फिलहाल उनकी यादें जो जुड़ी हुई थी। आप ये भी देखिए तमाम जो सामान है, साइकिल्स हैं, बेड्स हैं, ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल स्वर्गीय रामविलास पासवान के इस बंगले में थी। चूंकि अब उस बंगले को फिलहाल खाली करवाया जा रहा है। इस बंगले में रामविलास पासवान 31 सालों से रह रहे थे। रामविलास पासवान का ये बंगला 1989 में आवंटित किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद इस बंगले को रेल मंत्री को आवंटित कर दिया गया। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार और सुशील पांडे की रिपोर्ट। भोजपुर के वीर कुंवर सिंह के परपोते राहुल सिंह की मौत के बाद भोजपुर के जगदीशपुर में माहौल गर्म है। लोगों ने जगदीशपुर स्थित किला परिसर में तैनात सीआईटी सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। जगदीशपुर के सैकड़ों युवाओं ने आरा मोहनिया एनएच को नयका टोला मोड़ के पास अगजनी कर जाम कर दिया। वहीं नयका टोला मोड़ के पास निर्माणाधीन पुल से सटे डायवर्सन को भी तोड़ दिया। जाम के कारण एनएच की दोनों गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। फिलहाल मौके पर जाम और प्रदर्शन जारी है। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो हमारे भाई की हत्या करवाई है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाई जाए। यहाँ की कोई टीम उसमें गठित नहीं की जाए। बस यही मांग है। किसको दोषी मानते हैं अपनी मां की मौत में? पुलिस प्रशासन को। अपराधियों ने आज लूट की 3 वारदात को अंजाम दिया है और एक साथ हम आपको सासाराम, दरभंगा और छपरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सासाराम में अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से दिन दहाड़े 15 लाख की लूट कर ली। दरभंगा में प्राइवेट कंपनी के कैशियर की हत्या कर 12,31,000 रुपए लूट लिए गए। छपरा में 40,000 की लूट की घटना को लुटेरों ने अंजाम दिया। दरभंगा में लहरियासराय थाना क्षेत्र के सैदोनगर के पास लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी रुपए का कलेक्शन करने के बाद बैंक जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने रुपए छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर कर्मचारी जटाशंकर को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें एक बाइक पर 3 युवक सवार दिख रहे हैं। बाइक चला रहा युवक लाल हेलमेट पहने हुए, जबकि पीछे 2 युवक बैठे हैं। तस्वीर में आरोपियों का चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन बताया जा रहा है कि बाइक सवार इन्हीं युवकों ने कर्मचारी को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। और सासाराम में पेट्रोल पंप कर्मचारी से दिन दहाड़े 15 लाख की लूट हुई है। पेट्रोल पंप का कर्मचारी बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने रुपए लूट लिए। घटना करबंदिया इलाके की है। 2 दिनों से बैंक बंद था। पेट्रोल पंप का कर्मचारी रुपए लेकर करबंदिया पंजाब नेशनल बैंक पहुंचा था। बैंक के सामने ही अपराधियों ने हथियार दिखाकर रुपए लूट लिए। विरोध करने पर मारपीट की। पिछले साल भी इसी पेट्रोल पंप के इसी कर्मचारी से इसी जगह 9 लाख रुपए लूटे गए थे।
सासाराम के करबंदिया के इसी बैंक के सामने लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 15 लाख से अधिक रुपए लूट लिए गए हैं। बताया जाता है कि जो बैंक के कर्मी हैं वो यहीं पर आए थे, बैंक में पैसा जमा करने आए थे, क्योंकि 2 दिनों से बैंक जो है वो श्रमिक संगठनों के हड़ताल के कारण बंद थी और जिसके कारण 2 दिनों का पैसा था उसको लेकर यहीं पर आए थे, बाइक से आए थे। इस पेट्रोल पंप कर्मी से पिछले साल भी लगभग 9 लाख रुपए की लूट हुई थी और एक ही इलाके में लगातार कुछ चंद महीनों के अंतर 2 बार बड़ी घटना को अंजाम हुई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। भ्रष्टाचार के खिलाफ आज फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। मोतिहारी में तैनात भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मधुकांत मंडल के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी पटना, मोतिहारी और भागलपुर में चल रही है। पटना के अगमकुआं इलाके में इंजीनियर के घर से 15 पासबुक मिले हैं जिसमें 20 लाख रुपए जमा होने की जानकारी मिली है। इसके अलावा कई प्लॉट के कागज भी मिले। मोतिहारी में इंजीनियर के घर से 5 लाख कैश, कई बैंकों के पासबुक, निवेश के कागजात भी मिले। तस्वीरों में आप देख सकते होंगे पूरी निगरानी की टीम इस वक्त अगमकुआं स्थित जो उनका आवास है वहां पर छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और इसी मामले में डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं उनके नेतृत्व में तीनों ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई फिर से आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर। जो ये मधुकांत मंडल हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ये, और बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के बल पर इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में ये पोस्टेड है मोतिहारी में। अभी तक हम लोगों ने करीबन 15 बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स यहाँ से ये किया है, मतलब एसिमुलेट किया है, जिसमें फ्रीज हम लोग अराउंड 20 लाख के लगभग फ्रीज करने के प्रोसेस पे लगे हुए हैं और इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस पेपर्स भी मिले हैं जिसका हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। 20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है, ये प्राइम ऑफिस अभी तक बात सामने आई। जी। जब पूरी छापेमारी खत्म होगी तब ये पता चल पाएगा कि आखिरकार आय से अधिक कितनी संपत्ति का ये मामला बंद। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। इधर पटना के बख्तियारपुर में स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण का बुलडोजर चला। गणेश हाई स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा था। प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया, लेकिन कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं कराया गया। इसके बाद बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया और ये वही स्कूल है जहां से सीएम नीतीश कुमार ने पढ़ाई की है। नोटिस दिया गया था, खाली नहीं करने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा समय निर्धारित कर आज अतिक्रमण खाली करने का डेट तय था, जिसके तहत जिला में फोर्स मंगाया गया। हमारे लोकल थाना में इंस्पेक्टर साहब थे, उनसे सहयोग लेते हुए अतिक्रमणवाद को खाली कराया जा रहा है। आज बिहार विधानसभा में ओवैसी की पार्टी के विधायक का मार्शल आउट हुआ। मतलब मार्शल ने बाह पकड़कर सदन से बाहर कर दिया। और ऐसी नौबत क्यों आई कि स्पीकर यह आदेश उन्हें देना पड़ा? देखिए इस रिपोर्ट में। कार्रवाई करने की मांग करता हूं। दोनों बाह पकड़कर किसी विधायक को सदन से बाहर करने की ऐसी तस्वीर शायद ही पहले आपने देखी होगी। ये है ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान, जिन्हें स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने बाह पकड़कर बाहर कर दिया। दरअसल अख्तरुल ईमान सदन में सीमांचल में नदियों और कटाव का मुद्दा उठा रहे थे, जिसे लेकर वो कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर वो वेल में आ गए। जब स्पीकर के आदेश के बाद भी नहीं माने तो उन्हें मार्शल ने बाहर कर दिया। आप वेल में आएंगे, आपको बाहर कर देंगे सदन से। संचालित इनको बाहर करिए सदन से। स्कूल सेरमारी बाहर करिए। अन्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष कॉपी ड्रेस आदि के नाम पर अभिभावकों से नाजायज मोटी रकम वसूल कर उनका आर्थिक दोहन किया जाता है। मैं सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। चलिए बैठ मानिए सदस्य। इस कार्रवाई के बाद सदन के भीतर वेल में आकर सीना चौड़ा करने वाले अख्तरुल ईमान बाहर आकर खुद को कमजोर बताने लगे। हम लोग को मार्शल आउट किया गया है, हम लोग का काम जब तक नहीं होगा हम लोग ये पर धरना दिए हुए। सर आपको पकड़ के लाया गया अंदर से? पकड़ के नहीं गया, मार्शल आउट किया गया मुझको, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कमजोर हूँ इसी वजह से। सदन से बाहर होने के बाद अख्तरुल ईमान ने सियासी नाटक भी शुरू कर दिया और दूसरे विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए। अख्तरुल ईमान वही विधायक है जिन्हें सदन में वंदे मातरम गाने से भी परहेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।
बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने कहा कि तारकिशोर प्रसाद अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के तौर पर तारकिशोर प्रसाद ने बेहतर काम किया है और वे अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी निजी राय है और इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। तो हमको मतलब अपना पर्सनल राय अगर कोई कहेगा तो हम ये बोल रहे हैं कि आदरणीय तारकिशोर जी जो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आखिर क्यों आप ऐसा चाहते हैं? भाई मैं तो बता दिया कि तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व हमारा। और पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कह दिया कि विनय बिहारी गीतकार हैं, उन्हें भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। आप कमजोर हो गए हैं, कमजोर अब वो विनय कुमार की अपनी बात है, वो गीत भजन गाते रहे, वो ठीक रहेगा, इसमें उनको न करना चाहिए। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधानमंडल के सदस्यों और विधानसभा अध्यक्ष के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजभवन पहुंचे थे, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। खबर यह है कि जल्द ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से सबसे ज्यादा फेरबदल की चर्चा है, वहीं जेडीयू से भी एक चेहरा बदल सकता है। बिहार के कानून मंत्री और बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने खुलकर नहीं बल्कि इशारों में कहा कि यह फैसला आला कमान को करना है। तो नेतृत्व के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो कोर कमेटी है उसका जो निर्णय होगा, जो केंद्रीय नेतृत्व के स्तर से, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावना जताई जा रही है। तो एक तो मंत्री हम लोग के खेमा के जिनका कार्यभार खत्म हुआ है और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी के जिम्मे पशुपालन और मत्स्य विभाग गया है, तो एक मंत्री का तो निश्चित तौर पर वैकेंसी आ गया और आगे क्या उलटफेर होगा ये तो नेतृत्व बताएगा। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। कल जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोपहर के 1 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी इस रिजल्ट को जारी करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कल जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट। सचिवालय के शिक्षा विभाग सभागार में यह रिजल्ट जारी होगा। 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। टॉपर्स की सूची में सिमुलतला का डंका, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर यह है कि सिमुलतला का डंका एक बार फिर टॉपर्स की सूची में नजर आएगा। पिछले साल की तुलना में रिजल्ट काफी बेहतर है, पासिंग परसेंटेज में इजाफा हो सकता है। ये तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं और 10वीं का जो रिजल्ट है वो आप सबसे पहले देख पाएंगे news18bihar.com पर। तो बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कल ये रिजल्ट जारी करेंगे। और आगे देखिए जोहार झारखंड।